गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है देवराज मीणा और पिंकू स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग पुराने रेगुलर मेरी क्लासें पढ़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह एक बार लाइक करें। हम आज जो सिसोदिया वंश है उसके बारे में पढ़े हैं, जो गोहिल वंश की सेकंड शाखा मानी जाती है। हमने पिछली क्लास में रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा था तथा रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह माना जाता है। तो रावल रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा का अंत हो जाता है और मेवाड़ का पतन हो जाता है। मेवाड़ का पुनः उद्धार करता है सिसोदिया शाखा या राणा शाखा का एक शासक जिसका नाम है राणा हम्मीर, जो लक्ष्मण सिंह का पौत्र तथा हरि सिंह का पुत्र है। और वह गोहिल सरदारों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तथा मालदेव सोनगरा का जो पुत्र है उसको हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं सिसोदिया वंश के बारे में कि सिसोदिया वंश की स्थापना राजा रण सिंह का पुत्र था राहब, उसके द्वारा सिसोदिया वंश की नींव रखी जाती है। फिर उसके संस्थापक आते हैं लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह का ही पुत्र होता है हरि सिंह, और हरि सिंह का ही पुत्र होता है राणा हम्मीर। राणा हम्मीर को वीर राजा, विषम घाटी पंचानन तथा महान हिंदू राजा की उपाधियां प्राप्त हैं। इन्हीं उपाधियां इनको कुंभा द्वारा लिखवाए गए इतिहास में दी गई हैं। कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और रसिका प्रिय की टीका में इन सारी उपलब्धियों का वर्णन दिया हुआ है। मेवाड़ का जो इतिहास इनमें लिखा हुआ है, इनमें जो राजा हम्मीर है उन्हीं के बारे में ये उपाधियां दी गई है। हम उन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सिसोदिया वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं या थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। सिसोदिया वंश के जो राजा थे वह एक उपाधि धारण करते थे अपने नाम के आगे, उस उपाधि को हम लिखते हैं। इस वंश के जितने भी राजा महाराजा होते हैं वह अपने नाम के साथ इस उपाधि को जोड़ते हैं, जिसका नाम है राणा या महाराणा की उपाधि धारण करते हैं। किस वंश की? सिसोदिया वंश की। और सिसोदिया वंश गोहिल वंश की दूसरी शाखा मानी जाती है। तो गोहिल जो सिसोदिया वंश है उनमें के संस्थापक लक्ष्मण सिंह, उन्हीं का पुत्र आता है हरि सिंह, और हरि सिंह का ही पुत्र आता है राणा हम्मीर। कौन आता है? राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर को ही वीर राजा, विषम घाटी पंचानन और हिंदू महाशासक की उपाधि प्राप्त है। तो आज हम राणा हम्मीर के बारे में चर्चा करेंगे। जो लक्ष्मण सिंह है वह तथा उसके 7 पुत्र रावल रतन सिंह के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण सिंह तथा उनके 7 पुत्र किसके साथ? रावल रतन सिंह के साथ 1303 में जो युद्ध हुआ था 25 अगस्त 1303 में, उसमें शहीद हो जाते हैं या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। रावल रतन सिंह का साथ देते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं के जो पुत्र होते हैं हरि सिंह, जो उस समय कहाँ पे चले जाते हैं? सिसोदिया ठिकाने में। और हरि सिंह का ही पुत्र होता है राणा हम्मीर, जो सिसोदिया सरदारों की सहायता से चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लेता है तथा मेवाड़ की पुनः स्थापना करता है। और इन्हीं को मेवाड़ का उद्धारक
कह सकते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ मेवाड़ का उद्धारक एक और माना जाता है जिसका नाम है भामाशाह। भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि मेवाड़ के दो उद्धारक माने जाते हैं, पहला है राणा हम्मीर और दूसरा भामाशाह। तो हम पढ़ेंगे अब राणा हम्मीर के बारे में। राणा हम्मीर जिनका शासक होता है 1326 से 1364 के मध्य। कब होता है? 1326 से 1364 के मध्य। इनकी महान उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो इनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिंगोली का युद्ध किया गया था। इन्हीं को वीर राजा की उपाधि प्राप्त है और इन्हीं के शासनकाल को मेवाड़ का प्रारंभ माना जाता है, या मेवाड़ का जब पतन हुआ था तो इन्हीं के द्वारा मेवाड़ का पुनर्उद्धार किया गया था। तो आज इन महान राजा राणा हम्मीर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में समझ में आएगा, ये हरि सिंह के पुत्र और लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र चित्तौड़ में शहीद हो गए रावल रतन सिंह के साथ। ठीक है, अब अपन कुछ प्रशस्तियों की बात कर लेते हैं जो राणा कुंभा द्वारा मेवाड़ का जो इतिहास लिखाया गया है उसके बारे में। तो कुंभा द्वारा मेवाड़ का इतिहास लिखवाया गया। कुंभा द्वारा मेवाड़ का इतिहास लिखवाया गया। किन किन में लिखवाया गया? पहला आता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी आती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। दूसरी आती है विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति। और दूसरी आती है रसिका प्रिया कीटिका। कौन सी? रसिका प्रिया कीटिका। रसिका प्रिया कीटिका। तो हम इन दोनों प्रशस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इन दोनों प्रशस्तियों में राणा हम्मीर को कौन सी उपाधियां दी गई है? वीर राजा और विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। तो इसके जो लेखक थे वो अत्रि पुत्र महेश। कौन थे? अत्रि पुत्र महेश। और ये किस पर आधारित है? गोविंद के गीत गोविंद पर आधारित है। गोविंद के गीत गोविंद कीटिका पर आधारित है। किस पर आधारित है? गोविंद गीत गोविंद की टीका पर आधारित है। रसिका प्रिया की टीका। तो इन दोनों प्रशस्तियों में जो राणा हम्मीर को उपाधियां दी गई है उन उपाधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली उपाधि है, कौन सी उपाधि? वीर राजा की। कौन सी उपाधि दी गई है? वीर राजा की उपाधि दी गई। और दूसरी दी गई है कौन सी? विषम
घाटी पंचानन, क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में शेर के समान। क्या बताया गया है कि कठिन परिस्थिति में शेर के समान बताया गया है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में शेर के समान। किसको बताया गया? राणा हम्मीर को। और वीर राजा, उस समय जो अपने समय के महान राजा हुए, इनके कारण इनको वीर राजा की उपाधि दी गई है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इनको एक उपाधि दी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में कर्नल जेम्स द्वारा इनको क्या कहा गया? कहा गया इनको? महान हिंदू शासक। तो यहाँ लिखेंगे कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा गया? महान हिंदू राजा। क्या कहा गया? महान हिंदू राजा या शासक। क्या कहा गया? महान हिंदू राजा या शासक की उपाधि दी गई है। किनको दी गई है? महाराणा हम्मीर को। और महाराणा हम्मीर के उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने उनकी उपाधियों के बारे में पढ़ लिया, अब उनकी उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनकी उपाधियां, उन्होंने जो तुगलक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको पराजित किया। और उसको पराजित कौन से युद्ध में किया? सिंगोली के युद्ध में। कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। और उसका मुख्य केंद्र कहाँ बनाया? हमीर देव राणा हमीर ने उसका केंद्र कहाँ बनाया? उदयपुर। उदयपुर में एक तो ब्यावर है और एक जगह और है, कौन सी? जहां पर क्रांति नहीं हुई थी। याद करो, देखा याद आ जाए तो। एक मैंने बता दी, एक आपके ऊपर छोड़ता हूं। खेरवाड़ा कौन सी है? खेरवाड़ा और ब्यावर दोनों जगहों पर 1857 की क्रांति नहीं होती है। इनको क्रांति का केंद्र नहीं माना जाता है। तो इनके बारे में लिखेंगे राणा हम्मीर को रसिका प्रिया की टीका में रसिका प्रिया की टीका में वीर राजा व विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधियां दी गई। की उपाधियां दी गई है। दोस्तों, मैं हर एक चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप जब भी मेरे वीडियो देखें या आप मेरे वीडियो पढ़ें तो आप साथ में कॉफ़ी पेन लेके बैठिए।
और हेडफोन का या एयरफोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे क्या है कि आपका जो माइंड है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। और जो चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसके आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि लिखी हुई चीज़ को हम याद रख सकते हैं या उसको याद करने में आसानी होती है। वीडियो देखकर हम एक दिन याद रख सकते हैं, 2 दिन याद रख सकते हैं, 3 दिन याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम याद नहीं रख सकते। लेकिन लिखी हुई चीज़ को हम यदि आज हमने वीडियो देख लिया और इस चीज़ को नोट कर लिया, हम इस चीज़ को अगर 8 दिन बाद भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ हमें 1 महीने तक कंप्लीटली याद रहेगी। अगर अपनों ने इसको 1 महीने बाद एक बार और रिवाइज कर लिया तो ये हमारे मेमोरी में 3 महीने तक सेव हो जाती है। हम इसको 3 महीने तक नहीं भूल पाते। अगर हमने 3 महीने बाद इसको एक बार और पढ़ लिया तो हम इसको उम्र भर नहीं भूलेंगे। तो मैं जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ लिखवाऊँ, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और मेरी क्लास का उद्देश्य ये है कि मैं जो चीज़ बताऊँ उस चीज़ को मेरे साथ नोट करें, ताकि जो आप पढ़ें वो चीज़ आपको कंप्लीटली याद रहे। विषमघाटी पंचानन की उपाधियाँ दी गई है। किनको? राणा अमीर को। फिर इसके बारे में लिखेंगे हम। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें महान हिंदू शासक या महान हिंदू राजा की उपाधि दी है। तो क्या कहा है? क्या कहा है इन्हें? महान हिंदू शासक कहा है। किन्हें? कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा है? महान हिंदू शासक। अब इनके द्वारा किसके साथ युद्ध किया जाता है तो उनके बारे में लिखेंगे। इनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया जाता है। किसको पराजित किया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया जाता है। किस युद्ध में? उसका नाम लिखेंगे अपन, सिंगोली के युद्ध में। और प्रमुख केंद्र कौन सा था सिंगोली के युद्ध का? प्रमुख केंद्र कौन सा था? खेरवाड़ा। और एक और ब्यावर। इसके बारे में ध्यान रखना, खेरवाड़ा और ब्यावर में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। इन दोनों को क्रांति का केंद्र नहीं माना जाता है। साथ साथ में इस चीज में हम याद रख ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या किया इन्होंने सिंगोली के युद्ध में? किसको पराजित किया? मोहम्मद बिन तुगलक को, जो दिल्ली का शासक था। और किस वंश का था? तुगलक वंश का था। यहां तक क्लियर? फिर अपन आगे बढ़ते हैं इनके बारे में।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति, रसिका प्रिया टीका। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को जब हम साइड में रख देते हैं और कौन सी प्रशस्ति देखें, विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है? कीर्ति स्तंभ के ऊपर लिखी गई। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है, परंतु कीर्ति स्तंभ के ऊपर जो प्रशस्ति लिखी गई है उसका नाम है विजय स्तंभ प्रशस्ति। ये जरूर ध्यान रखना, इसे अपने दिमाग में रखना कि कौन सी विजय स्तंभ प्रशस्ति किसके ऊपर लिखी गई है। चलो कोई बात नहीं, विजय स्तंभ प्रशस्ति को किसी के भी ऊपर लिखा, कोई बात नहीं। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देख लेना ताकि वो चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रहे। अब हम चित्तौड़ पर अधिकार के बारे में बात करते हैं। हमीर द्वारा किस प्रकार अधिकार किया गया। तो राणा हमीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र जेसा और वीरा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया। किसके पुत्र को हराकर? मालदेव सोनगरा के पुत्र को हराकर किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और किसने अधिकार कर लिया? राणा हमीर ने। किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसको हराकर? राणा मालदेव सोनगरा या मूछाला मालदेव को हराकर क्या कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ पर अधिकार करने के कारण ही इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और एक बात नोट डाल के लिख लेना है यहाँ पे, नोट। भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और एक और राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। किनको? राणा हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक हो गया। विषम घाटी पंचानन की उपाधि इनको दे दी गई है। फिर एक छोटा सा काम और किया था इन्होंने, उसके बारे में लिख लेते हैं। छोटा सा काम तो क्या है कि उसके बारे में भी एक लाइन लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनके द्वारा
अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया जाता। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया जाता है किनके द्वारा? राणा हम्मीर के द्वारा अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया जाता है। और ये मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। और इस प्रकार से हमारे सिसोदिया वंश के जो शासक आते हैं राणा हम्मीर, उनके बारे में यहाँ तक इतिहास मिलता है। अब हम जो अगले राजा आएंगे जिनको हम क्या कहते हैं, छोटा सा नाम बता दूं या पूरा नाम दूं? राणा खेता, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। राणा खेता के बारे में, जिनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं राणा खेता को? क्षेत्र सिंह नहीं कहते क्या? राणा खेता को क्षेत्र सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह, इन्हीं का नाम है राणा खेता। राणा खेता इन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1364 से कब तक? कब तक किया 1364 से 1421 तक। क्या किया इन्होंने? शासन किया। और इन्होंने अपने जीवन में अनेक जगह पर विजय प्राप्त की। हम उन विजयों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ इस प्रकार से अपना मेवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र के ही पास जस्ट ये क्षेत्र आता है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र को किनके द्वारा? राणा खेता के द्वारा जीतकर कहाँ मिलाया गया? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। फिर हाड़ौती क्षेत्र के ही जस्ट पास में आता है भीलवाड़ा। इसको भी किसके द्वारा जीता गया? राणा खेता के द्वारा। फिर आता है छप्पन का मैदान। क्या आता है? छप्पन का मैदान, जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र। कहाँ पे? प्रतापगढ़ और किसके बीच में? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में माही नदी का क्षेत्र, छप्पन का मैदान। इसको भी किसके द्वारा जीत लिया गया? क्षेत्र सिंह के द्वारा जीत लिया गया है। ये क्षेत्र आता है अजमेर। इसको भी किसके द्वारा जीत लिया गया? क्षेत्र सिंह के द्वारा। तो इन्होंने इनके द्वारा हाड़ौती क्षेत्र को, भीलवाड़ा, छप्पन का मैदान और अजमेर, इन सभी को जीतकर
क्या बनाया गया, मेवाड़ के अंदर मिला लिया गया और मेवाड़ के क्षेत्र की वृद्धि की गई। तो इनके शासनकाल को मेवाड़ का विस्तार काल कहा जा सकता है कि इनके द्वारा मेवाड़ में जो स्थलीय सीमा है उसको बढ़ाया गया है। किसके द्वारा, राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता के द्वारा। तो ये यहां तक समझ में आ गया कि इन्होंने क्या क्या जीत लिया, और इनके बारे में हर एक चीज लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आपको नोट्स बनाने की बोला है, मतलब नोट्स इस प्रकार से बनाएंगे हर एक चीज कंप्लीट हो जाए अपनी। इनके द्वारा अजमेर को जीता गया। फिर आता है इनके द्वारा भीलवाड़ा को जीता गया। फिर आता है इन्हीं के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र को जीता गया। फिर आता है इन्हीं के द्वारा 56 के मैदान को जीता गया। इनकी जीत को देखकर यह महान चातक या महान शासक लग रहे हैं। इन्होंने आसपास के सभी क्षेत्र को जीतकर मेवाड़ में मिला लिया। लेकिन इनको एक जो इनके जीवन की मुख्य घटना है उसके लिए भी याद किया जाता है। इन्होंने मालवा का जो शासक था दिलावर का, उसको मार दिया था और मेवाड़ मालवा संघर्ष की नींव रखी थी। किसकी? तो हम उसके बारे में लिख लेते हैं। इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां को मार इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां को मार दिया तथा मेवाड़ व मालवा संघर्ष की नींव रखी। किनके द्वारा नींव रखी गई है? मेवाड़ मालवा संघर्ष की नींव रखी गई है। किनके द्वारा? राणा खेता के द्वारा। तो इस मालवा और मेवाड़ संघर्ष के परिणाम स्वरूप कभी तो मेवाड़ मालवा के ऊपर आक्रमण करेगा और कभी मालवा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेगा, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। हम उसके बारे में आगे के जो राजा पढ़ेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, तब मैं इस चीज को डिटेल से समझाऊंगा। और इनकी एक थी इनकी दासी खातिन के
2 पुत्र थे। पहले का नाम है चाचा और दूसरे का नाम है मेरा। चाचा और मेरा, ठीक है। 2 पुत्र जो किसकी हत्या करेंगे आगे जाकर? मोकल की हत्या कर देते हैं। मैं चाचा मेरा और महपा पवार कब करते हैं? गुजरात अभियान में। तो हम उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज यहाँ तक ही, फिर इसके बाद हम कल पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राणा लाखा के बारे में। ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।